मुख में जीभ शक्ति भुजा में, मुख में जीभ शक्ति भुजा में, जीवन में सुख का नाम नहीं है। मुख में जीभ शक्ति भुजा में, जीवन में सुख का नाम नहीं है। वसन कहाँ सूखी रोटी भी मिलती दोनों शाम नहीं है। कवि रामधारी सिंह दिनकर की इन पंक्तियों के साथ कविताएं सुनी अनसुनी में मैं हूं कविता आपके साथ। लॉकडाउन का तीसरा चरण भी समाप्त हुआ। देश भर में फैली महामारी से त्रस्त अपने घरों को पलायन कर रहे मजदूर रेलगाड़ियां व बसों के शुरू होने के बाद भी रास्तों पर पैदल चलते नजर आ रहे हैं और उनके साथ चल रहे हैं उनके अंतहीन कष्ट और उनकी भूख। सरकार कोशिश कर रही है उन्हें उनके घरों तक पहुंचाने की, लेकिन घर पहुंचने के बाद भी मजदूर अपनी रोटी का इंतजाम कैसे करेगा, ये चिंता का विषय है। मजदूर जिसकी मेहनत के बिना दुनिया का कोई काम पूरा नहीं हो सकता, चाहे रिक्शा ठेला हो या बोझ ढोना, कल कारखाने हो या खेती हो या फिर हो कोई निर्माण कार्य, मजदूर ही दुनिया के सपनों में रंग भरता है। इस संकट की घड़ी में मजदूरों के लिए रोजगार की संभावनाएं पैदा करने तथा उनके सुरक्षित भविष्य की योजनाएं बनाने में सरकार के साथ साथ आम लोगों का भी कुछ फर्ज बनता है। इसी को याद दिलाते हुए एक कविता लेकर आई हूं मैं। कवि है देवराज दिनेश और कविता का शीर्षक है मैं मजदूर। मैं मजदूर, मुझे देवों की बस्ती से क्या। मैं मजदूर, मुझे देवों की बस्ती से क्या। अगणित बार धरा पर मैंने स्वर्ग बनाए। अंबर पर जितने तारे उतने वर्षों से मेरे पुरखों ने धरती का रूप संवारा। धरती को सुंदर करने की ममता में बीत चुका है कई पीढ़ियां वंश हमारा। अपने नहीं अभाव मिटा पाए जीवन भर, पर औरों के सभी अभाव मिटा सकता हूँ। युगों युगों से इन झोपड़ियों में रहकर भी औरों के हित लगा हुआ हूँ महल सजाने। ऐसे ही मेरे कितने साथी भूखे रह लगे हुए हैं औरों के हित अन्न उगाने। इतना समय नहीं मुझको जीवन में मिलता, इतना समय नहीं मुझको जीवन में मिलता, अपनी खातिर सुख के कुछ सामान जुटा लूं। पर मेरे हित उनका भी कर्तव्य नहीं क्या। पर मेरे हित उनका भी कर्तव्य नहीं क्या। मेरी बाहें जिनके भरती रही खजाने। अपने घर के अंधकार की मुझे न चिंता, अपने घर के अंधकार की मुझे न चिंता। मैंने तो औरों के बुझते दीप जलाए। मैं मजदूर, मुझे देवों की बस्ती से क्या। अगणित बार धरा पर मैंने स्वर्ग बनाए।